एसएससी जीडी 2026 ब्रह्मास्त्र बैच संपूर्ण जीके जीएस। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य कवर करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट। अभी तक आपने सेशन को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक से सब्सक्राइब करेंगे और करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस तो क्लासिकल डांस आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिकॉग्नाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी इसने रिकॉग्नाइज किया, संगीत नाटक एकेडमी में स्टार्ट किया था। अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था इसी के नाम पे, वो हुआ था 1953 में। इसका नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। अब पहले इसी को संगीत नाटक एकेडमी को क्या बोलते थे, प्रेसिडेंट अवार्ड के नाम से जानते थे। किसको, क्या कौन सा अवार्ड के नाम से जानते थे, प्रेसिडेंट अवार्ड। प्रेसिडेंट अवार्ड के नाम से जानते थे, ठीक है ना। ओरिजिन कहाँ है तो याद रखिएगा, ओरिजिन नृत्य शास्त्र। नृत्य शास्त्र, नृत्य शास्त्र को लिखा किसने, राइटर कौन, तो भारत मुनि। भारत मुनि के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये जो नृत्य शास्त्र है इसी को हम लोग फिफ्थ वेदा के भी नाम से जानते हैं। आपको मिल जाएगा कभी कभी क्वेश्चन में कि फिफ्थ वेदा कौन सा, तो आपको याद रखना नृत्य शास्त्र फिफ्थ वेदा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसमें से आपको क्लासिकल डांस में याद क्या रखना है कि रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी। रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी। स्टार्ट जो अवार्ड स्टार्ट किया गया इसी के नाम से, कब किया था, 1953 में स्टार्ट किया। इसी को पहले प्रेसिडेंट अवार्ड के भी नाम से जानते थे। और यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे है, नृत्य शास्त्र में, जिसको लिखा किसने, भारत मुनि में लिखा। नृत्य शास्त्र को हम लोग फिफ्थ वेदा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे समवेयर आपको मेंशन दिखेगा 9, जिसमें कि हम लोग 8 तो स्टडी करेंगे और एक जो ऐड होता है इसमें 6 ऐड होता है, उसमें वैसे तो क्वेश्चन बनता नहीं क्या, ठीक है। 6 ऐड होता है, इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखेंगे पहला हम लोग भारतनाट्यम के बारे में, ठीक है। इसका नोट्स आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। यहाँ पे अटाई करके है, उसमें ग्रुप बना हुआ है, तो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसमें से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बात करेंगे भारतनाट्यम के बारे में। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ का है, तो आप बोलेगा ये क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु के क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम को ही ये किससे बना हुआ है, तो 3 वर्ड से बना हुआ है, याद रखिएगा। कितने वर्ड से बना हुआ है, 3 वर्ड से, जिसको हम लोग बोलते हैं भव, राग एंड ताल। किससे बना हुआ है, भव, राग और ताल से बना हुआ है, ठीक है ना। ये सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, ये आपको याद रखना है। और इसको परफॉर्म किया जाता है एकाहारा। एकाहारा मतलब सिंगल परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। सिंगल परफॉर्म किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकाहारा बोलते हैं। ये सब याद रखना है। एकाहारा में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ बात करेंगे कि जैसे भारतनाट्यम को, भारतनाट्यम का और भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं दिशार अट्टम और सदीर अट्टम। भारतनाट्यम किस नाम जानते हैं, तो बोलेगा दिशा अट्टम, दिशा अट्टम एंड सदीर अट्टम। सदीर सदीर अट्टम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो पूछा जाता है कि इसका नाम के लिए किसने पुश किया था, भारतनाट्यम नाम के लिए किसने पुश किया था, तो आपको याद रखना है ई कृष्णा अय्यर। क्या, ई कृष्णा अय्यर एंड रुक्मणी रुक्मणी देवी अरुणडले अरुणडले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भारतनाट्यम से अभी जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें याद रखना है। जैसे क्या, भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहाँ का है, तो आप बोलिएगा तमिलनाडु का है, ठीक है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। 3 फॉर्म में इसको
तीन वर्ड से मिलकर बना है, भाव, राग और ताल। बहुत ही ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, बहुत ही पुराना है क्लासिकल डांस। कहाँ का? भारत का। और जो सिंगर परफॉर्म किया था एकाहारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकाहारा। भारतनाट्यम को दिशर अट्टम या फिर सदर अट्टम के भी नाम से जाना जाता है। और भारतनाट्यम का नाम के लिए किसने पुश किया था? तो ई कृष्णा अय्यर ने और रुक्मणी देवी अरुणडले ने पुश किया था कि इसका नाम भारतनाट्यम होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक्सपोनेंट्स का मतलब कौन कौन इस भारतनाट्यम से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट के बारे में तो कुछ नाम आपको इंपॉर्टेंट नाम ही याद रखना है, सारा तो याद नहीं रखना, इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या है। सबसे पहला नाम याद रखिएगा, भारतनाट्यम। कौन? भारत नाट्यम। भारतनाट्यम किससे रिलेटेड है? भारत मनुष्य से रिलेटेड है। ठीक है ना। नेक्स्ट याद रखिएगा, अमरवैली। अमरमेल वैली। ठीक है, पहला भारतनाट्यम, दूसरा अमरवेल वैली। कौन? अमरवेल वैली। तीसरे याद रखिएगा, रुक्मणी देवी अरुणडले। रुक्मणी देवी अरुणडले। अरुणडले क्या? रुक्मणी देवी अरुणडले। नेक्स्ट याद रखिएगा, पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखिएगा आप, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। कौन सा? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। ठीक है, नेक्स्ट मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई। बाला सरस्वती याद रखिएगा। बाला सरस्वती। नेक्स्ट आपको याद रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। लीला लैमसम। लीला सैमसम। सैंता या वीपी धनंजय याद रखिएगा। ठीक है, सैंता या वीपी धनंजय। सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह। और दो इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे एक याद रखिएगा, मीनाक्षी चितरंजन। मीनाक्षी चितरंजन नटरकी और नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज ये किन्नर है। क्या है? किन्नर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है जो टर्म रिलेटेड है किससे? भारतनाट्यम से। ठीक है, तो कौन कौन सा आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतनाट्यम किससे रिलेटेड है? भारत मनुष्य से रिलेटेड है। भारतनाट्यम किससे रिलेटेड है? भारतनाट्यम से रिलेटेड है। अमरवैली भारतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुणडले भारतनाट्यम से। पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम से। मीनाक्षी साराभाई और मल्लिका साराभाई किससे रिलेटेड है? भारतनाट्यम से। बाला सरस्वती किससे रिलेटेड है? भारतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे रिलेटेड है? भारतनाट्यम। लीला सैमसम किससे? भारतनाट्यम। सैंता या फिर वीपी धनंजय, दोनों नाम अलग में, सैंता धनंजय और वीपी धनंजय किससे रिलेटेड? भारतनाट्यम से रिलेटेड। सोनल मानसिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सोनल मानसिंह से रिलेटेड, भारतनाट्यम से रिलेटेड है। मीनाक्षी चितरंजन भारतनाट्यम से। और नर्तकी नटराज किससे रिलेटेड? भारतनाट्यम से रिलेटेड है। जो क्या है? नर्तकी नटराज किन्नर है। ठीक है, नहीं आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट किसका? भारतनाट्यम का। ठीक है, ये आपको याद रखने वाला टर्म है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट में।
कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। साथ में याद करते हुए चलेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अब देखेंगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है, उसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना राजा रेड्डी, राजा, राधा, राधा, पद्माजा, पद्माजा, भावना रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, यामिनी रेड्डी। देखिए, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मराजा, पद्माजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी। ठीक है, यामिनी रेड्डी, सब में रेड्डी रेड्डी होगा। तो ये किससे रिलेटेड है? कुचिपुड़ी से। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, या फिर आपको कहीं पे भी अगर रेड्डी दिख जाता है, क्लासिकल डांस में अगर रेड्डी दिख गया, तो डायरेक्ट मारना है कुचिपुड़ी, सोचना भी नहीं, कुचिपुड़ी मार देना है। ठीक है ना, टिक कर देना है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग। ये तो हो गया ना। इसके बाद याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति और मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। ये देखिए, ये जो दो टर्म है, ये भारतनाट्यम का भी है और कुचिपुड़ी का, दोनों से रिलेट रखते हैं। ठीक है ना, दोनों से रिलेट रखते हैं। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई दोनों से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए और कोई और भी कुछ इसके एक्सपोनेंट वो देख लेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे राजा रेड्डी हो गया, राधा रेड्डी हो गया, पद्माजा रेड्डी हो गया, भावना रेड्डी हो गया, यामिनी रेड्डी हो गया। जैसे जहाँ पे भी आपको रेड्डी दिखा वो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस का होगा। और यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई ये भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से रिलेट रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ेंगे यहाँ पे आगे बिना देरी किए हुए। कुचिपुड़ी का कुछ एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट देख लेते हैं थोड़ा, क्या है कुचिपुड़ी का। तो याद रखिएगा पहला नाम वेंपटा चिन्ना सत्यम, वेंपटा चिन्ना सत्यम, वेंपटा चिन्ना सत्यम पहला नाम याद रखिएगा। दूसरा देखिएगा अर्पणा सतीशम, अपर्णा सतीशम। नेक्स्ट याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। वेदांत, वेदांतम सत्यनारायण, वेदांता सत्यनारायण। स्वप्ना सुंदरी, स्वप्ना सुंदरी। शोभा नायडू, शोभा नायडू। और एक है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। और एक हालिम खान, हालिम खान। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म किसी से रिलेटेड, कुचिपुड़ी से एक्सपोनेंट। जैसे कि पहला वेंपटा चिन्ना सत्यम, अपर्णा सतीशम, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांता सत्यनारायण। वेदांता सत्यनारायण जिसको क्या पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है, पद्मश्री मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पद्मश्री, पद्मश्री मिल चुका है। नेक्स्ट याद रखिएगा स्वप्ना सुंदरी, शोभा नायडू, कुचिपुड़ी और हालिम खान। ये सब किससे रिलेटेड है? कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। ठीक है ना, चलिए बिना देरी के हुए मूव करेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट में। यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लीजिए यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है, यामिनी कृष्ण, यामिनी कृष्णा मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसको क्या क्या मिल चुका है? तो याद रखिएगा पद्मश्री, पद्मश्री और पद्म भूषण, पद्म भूषण।
अवार्ड इनको मिल चुका है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या 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 मिल चुका है, पद्मश्री और पद्म भूषण मिल चुका है इनमें, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म और था, सोनल मानसिंह, ये सोनल मानसिंह, इन्हें भी मिल चुका है पद्म भूषण, पद्म विभूषण 2003 में मिला है, और ये यंगेस्ट रेसिपिएंट्स है, यंगेस्ट रेसिपिएंट्स है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम उड़ीसी के बारे में। उड़ीसी के नाम से क्लियर है, उड़ीसी कहाँ का होगा, उड़ीसा का होगा, कहाँ का होगा, उड़ीसा का होगा। उड़ीसी कहाँ का क्लासिकल डांस है, उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, आपको एक्सपोनेंट देखना है, क्या देखना है, एक्सपोनेंट। तो हम याद करते हैं तुरंत बिना देरी किए हुए। अगर आपको, तो पहला याद रखिएगा केचुलम मोहन पात्रा, केचुलरन केचुलन मोहन पात्रा, सुजाता मोहपात्रा, या फिर लीला मोहनेटी, मोहनेटी, निहारिका मोहनेटी, मोहनेटी। इट मीन आपको उड़ीसा, अगर हम उड़ीसा का बात करेंगे तो उड़ीसा का क्लासिकल डांस, क्लासिकल कौन कौन से रिलेटेड है, आपको अगर कहीं पे भी क्या दिखता है, मोहन पात्रा दिख सकता है, क्या दिखता है, मोहन पात्रा दिख सकता है, या फिर मोहनेटी दिख गया, ठीक है। अगर आपको दिख गया किसी के नाम पे भी मोहन पात्रा या फिर मोहनेटी दिख गया, तो आप डायरेक्ट मारेगा कि इसमें उड़ीसी का है, किससे रिलेटेड करेगा, वो उड़ीसी से रिलेटेड करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म याद रखना है आपको, कौन सा टर्म याद रखना है, ये जो केचुलम मोहन पात्रा है, कौन है, केचुलम मोहन पात्रा, इसको फादर ऑफ उड़ीसी बोलते हैं, फादर ऑफ उड़ीसी, उड़ीसी के जनक। और यहाँ पे कुछ जाएगा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ उड़ीसी के जनक कौन है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ उड़ीसी के जनक कौन, तो पंकज चरण दास, ये दो नाम याद रखिएगा, पंकज चरण दास, ठीक है। उड़ीसी उड़ीसी के उड़ीसी यानी कि केशलन मोहन पात्रा हो गया, सुजाता मोहन पात्रा, लीला मोहनेटी, निहारिका मोहनेटी। इट मीन आपको मोहन पात्रा और मोहनेटी जहां पे भी दिख गया ऑप्शन में, यानी वो किससे रिलेट करेगा, उड़ीसी से रिलेटेड करेगा, ठीक है ना। अब इसका कुछ एक्सपोनेंट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला एक्सपोनेंट देखेंगे हम उड़ीसी का, गीता मलिक, गीता मलिक। नेक्स्ट सगुन भूटानी, सगुन भूटानी। नेक्स्ट गंगाधर प्रधान, गंगाधर प्रधान। नेक्स्ट मधाबी, मधाबी मुदगल, मधाबी मुदगल, उड़ीसी, उड़ीसी। विजयानी सतापति, विजयानी सतापति। संयुक्ता पाणिग्रही, संयुक्ता पाणिग्रही। सुधाकर साहू, सुधाकर साहू। सतुप्त तेंदुलकर, सुतापा तलुकदार। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। और अमरवेल वेल्ली भी, अमरवेल वेल्ली, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है जो आपको याद रखना है कि पहले क्या, गीता मलिक किससे रिलेटेड है, उड़ीसी से रिलेटेड है। सगुन भूटानी किससे रिलेटेड है, उड़ीसी से रिलेटेड है। गंगाधर प्रधान किससे रिलेटेड है, उड़ीसी से रिलेटेड है। मधाबी मुदगल उड़ीसी से, उड़ीसी उड़ीसी से। विजयानी सेनापति उड़ीसी से। संयुक्ता पाणिग्रही उड़ीसी से। सुधाकर साहू उड़ीसी से। सतुपा
तालुकदार उड़ीसी से, सोनल मानसिंह उड़ीसी से, अमरवेल उड़ीसी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट जो रिलेट किससे करते हैं, उड़ीसी से, उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है उससे। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम फोर्थ कथक में। ठीक है, तो कथक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो कथक जनरली कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है। ठीक है, इसको ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो ओरिजिन है कथा, ओरिजिन कथा, ओरिजिन कहाँ है कथा। कथा का मतलब होता है स्टोरी, स्टोरी से ओरिजिनेटेड। ठीक है, याद रखिएगा ये परफॉर्म किया जाता है ठुमरी म्यूजिक में, परफॉर्म किसमें, ठुमरी म्यूजिक, ठुमरी म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है। और मुगल इसको पैट्रोनाइज कराया, मुगल जो है, मुगल पैट्रोनाइज कराया 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 करते थे उर्दू गजल में, किसमें, आपसे पूछा जाएगा उर्दू गजल में वैसे कौन सा क्लासिकल डांस है जो पैट्रोनाइज कराया जाता है, तो कथक है। कौन है कथक, कथक कहाँ का है, यूपी का है। कथक कहाँ का है, कथक कहाँ का है, यूपी का है। और ये ओरिजिन कहाँ से आया, तो कथा से आया। कथक मतलब होता है स्टोरी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब परफॉर्म कौन सी म्यूजिक में परफॉर्म किया था, ठुमरी म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता था। और मुगल इसको पैट्रोनाइज कराया था, उर्दू गजल में पैट्रोनाइज कराया था। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म वो आप याद रखिएगा, ईश्वरी प्रसाद करके कुछ है, नाम है ईश्वरी प्रसाद। ये बिलोंग करते हैं लखनऊ घराना से। किससे, ये क्वेश्चन बना है कि ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, तो बोल दीजिएगा लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। ठीक है, भानु जी, भानु जी जयपुर घराना से, जयपुर घराना से। जानकी प्रसाद एक और नाम है, वो भी देख लीजिए ना, जानकी प्रसाद कौन से, जयपुर बनारस घराने से, कौन से, बनारस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या ये कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो यूपी का है। कथक कहाँ क्लासिकल डांस है, तो यूपी का है। ओरिजिन कहाँ से है, कथा, कथा का मतलब होता है स्टोरी। परफॉर्म किया है किसमें जाता है, ठुमरी म्यूजिक में परफॉर्म किया जाने वाला कौन सा है, कथक है। मुगल पैट्रोनाइज किया जाता है उर्दू गजल में। ठीक है ना, ईश्वरी प्रसाद जो है वो लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं। भानु जी किससे, जयपुर घराना से। और जानकी प्रसाद बनारस घराना से बिलोंग करते हैं। अब इतना हो गया, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जानेंगे। क्या, एक्सपोनेंट मतलब कौन कौन से व्यक्ति है जो इससे रिलेशन रखते थे, रिलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको देखेंगे बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज। यानी अगर आपको एग्जाम में कहीं भी महाराज दिख गया और अगर क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, तो किससे होगा, कथक से होगा। रिलेट किससे करेगा, यूपी से। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कुमिनी आस्थाना, कामिनी आस्थाना, कामिनी आस्थाना, या फिर नालिनी आस्थाना, आस्थाना। यानी कि अगर आपको कहीं भी आस्थाना दिख गया ऑप्शन में, किसी के भी नाम में आस्थाना दिख गया, तो वो रिलेट करेगा किससे, कथक से। और कथक मतलब यूपी से रिलेट करेगा, ये आपको याद रखना है। अगर आपको कहीं पे नारायण प्रसाद दिखे, नारायण प्रसाद, या फिर कालकी प्रसाद, कालका प्रसाद, या फिर ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद। यानी अगर आपको कहीं पे प्रसाद दिख रहा है, ठीक है ना, प्रसाद जैसे नारायण प्रसाद हो गया, कालका प्रसाद हो गया, ईश्वरी प्रसाद हो गया, कहीं पे अगर प्रसाद दिख गया, आस्था दिख गया, या फिर महाराज दिखे, तो किससे रिलेट करेगा, कथक से रिलेटेड करेगा। यानी यूपी का वो क्लासिकल डांस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बिरजू महाराज का यहाँ पे जिक्र हुआ है। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिल चुका है। क्या मिला है, पद्म विभूषण, विभूषण 1986 में मिला है। ठीक है, लखनऊ घराना से बिलोंग करता, आपको तो पता है। और इन्होंने ही बिरजू महाराज ने एक स्कूल स्टार्ट किया था, डांस स्कूल, डांस स्कूल, जिसको क्या बोले हैं, कलशराम। कब, 1998 में। कब स्टार्ट किया था, 1998 में। ठीक है, कलशराम। ठीक है ना, अब चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट और भी नाम है वो जरा देख लिया जाए। तो सबसे पहला अब याद रखिएगा शोभना नारायण। क्या, शोभना नारायण, शोभना
नारायण। नेक्स्ट सितारा देवी, सितारा देवी। नेक्स्ट याद रखिएगा विद्या गौरी अदकर, क्या? विद्या गौरी अदकर, अदकर। नेक्स्ट कुमुदनी, कुमुदनी लाइका, लाइका। नेक्स्ट अदिति मंगल दास, अदिति मंगल दास। कुमकुमधर, कुमकुम धर। लास्ट वन रोशन कुमारी, रोशन कुमारी। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है। जैसे अगर आप इनको अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो कैसे, तो आप बोलेगा सबसे पहले बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्चन महाराज। यानी कि अगर आपको कहीं भी महाराज दिखे तो किससे रिलेटेड करेगा? तो कथक से रिलेटेड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या, हम कुमिनी, कुमिनी आस्थाना, नीलानी आस्थाना है क्या हुआ? कहीं पे आस्थाना दिख रहा है, किससे रिलेट करेगा? कथक से रिलेटेड करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लिए यहाँ पे नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। यानी कि अगर कहीं पे आपको प्रसाद दिखा तो किससे रिलेटेड कर रहा है आपका? तो कथक से रिलेटेड कर रहा है, ठीक है। यहीं पे हम बात किए जो हमारा बिरजू महाराज है उसको पद्म विभूषण मिल चुका है। कब? 1986 में पद्म विभूषण मिला है। और इन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया था, इसका नाम है कलश राम। कब? 1998 में स्टार्ट किया था, ठीक है। और भी कुछ एक्सपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया शोभना नारायण। कौन सा? शोभना नारायण। नेक्स्ट सितारा देवी, विद्या गौरी अतकर, कुमुदनी लाइखा। नेक्स्ट अदिति मंगल दास। नेक्स्ट कुमकुम धर। और लास्ट में बात की रोशन कुमार। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट जो आपको याद रखना है, ठीक है। आप नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में बायो में चले जाइएगा तो नोट्स वहां पे सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो वहां से नोट्स आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, आपको इसका प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको बस मेरे साथ में याद करते हुए चलना है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ वन बात करेंगे मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो याद रखिएगा केरल का है। कहाँ का है? केरला का है, केरला का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो बोलेगा केरल का है, ठीक है ना। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। सोलो डांस है जो फीमेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सोलो डांस है, परफॉर्म कौन करता है इसको? फीमेल परफॉर्म करता है। कौन परफॉर्म करता है? फीमेल परफॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मोहिनीअट्टम है ना, इसमें 24 हैंड गेस्चर है, 24 हैंड गेस्चर, 24 हैंड गेस्चर, ठीक है। 24 अलग अलग तरीके से हाथों का गेस्चर इस तरीके से बना हुआ दिख रहा है। आपको अलग अलग फॉर्म देखने को मिल जाएगा 24 हैंड गेस्चर पे। तो यहाँ से आप देखिए इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट में सबसे पहला नाम याद रखिएगा मोहिनी अट्टम ही याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी, मोहिनी अट्टम किससे रिलेट करेगा? मोहिनी अट्टम से, ठीक है। नेक्स्ट याद है गोपिका वर्मा, गोपिका वर्मा। नेक्स्ट कनक रेले, कनक रेले। नेक्स्ट सुनंदा नायर, सुनंदा नायर। नेक्स्ट जयप्रभा मेनन, जयप्रभा मेनन, जयप्रभा मेनन। नेक्स्ट राधा दत्ता, राधा दत्ता। पल्लवी कृष्ण, पल्लवी कृष्ण। नेक्स्ट कलियती अम्मा, कलियती कुती अम्मा, कलियती कुती अम्मा। ये जो कलियती कुती अम्मा है ना, ये क्या फाउंडर है? किस चीज का फाउंडर? ये आपको बता दिया जाए। ये क्या फाउंडर है किसका? केरल कल्याणम का। किसका? केरल कल्याणम का, ठीक है। केरल कल्याणम का। कब? तो याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा 1952, 1952। चलिए अब यहाँ बात करते हैं क्या मोहिनी अट्टम के बारे में। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो आप बोलेगा केरल का है। सोलो परफॉर्म किया जाता है, फीमेल परफॉर्म करती है, जिसको मोहिनी अट्टम का फीमेल 24 हैंड गेस्चर का यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन, जैसे कि मोहिनी अट्टम किस रिलेट करेगा? मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम से, कनक रेले मोहिनी अट्टम से, सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम से, जयप्रभा मेनन मोहिनी अट्टम से, राधा दत्ता मोहिनी अट्टम से, पल्लवी कृष्ण मोहिनी अट्टम से, कल्याणी कुटी अम्मा
मोहिनीअट्टम सिलेक्ट करेगा। कल्याणी कुट्टी अम्मा जो फाउंडर है किस चीज का, तो केरल कल्याणम का फाउंडर है कब, 1952 में। ठीक है, ये आपको याद रखना। हम बात करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे, ये हमारा मोहिनीअट्टम के बारे में था। नेक्स्ट बात करते हैं कथकली। कथकली भी आपका कहाँ का है, केरल का, याद रखिएगा। ठीक है ना, कथकली कहाँ का है, केरल का है, बट इसको फीमेल की जगह मेल परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये भी कहाँ का है, केरल का है। इसको परफॉर्म कौन करता है, तो परफॉर्म इसको मेल परफॉर्म करता है। ठीक है, और ये बेस्ड किसमें, जो पूरा कथकली है ना, ये किसमें, रामायण, रामायण एंड महाभारत, महाभारत पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये पूरा कथकली का जो डांस परफॉर्म होता है रामायण और महाभारत के इपिक्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या 5 फॉर्म है, याद रखिएगा बस। इसमें कितना कथकली का 5 फॉर्म है। फॉर्म कितना है, 5 है। फॉर्म कितना है, 5 है। कौन कौन सा वो भी देख लिया जाए क्या, चलिए बता देते हैं। तो पहले याद रखिएगा नत्यम, नत्यम, नृत्यम, नृत्यम, नृत्याम, नृत्याम। नेक्स्ट संगीतम, वाद्य, वाद्य। देखिए कथकली कहाँ का है, केरल का है, उसको परफॉर्म करता है, मेल परफॉर्म करता है। और महाभारत और रामायण पे, रामायण की इपिक पे बेस्ड है। ये डायरेक्ट पूछ जाएगा, मिलेगा रामायण भारत की इपिक पे बेस्ड कौन सा क्लासिकल डांस है, कथकली है। ठीक है, कहाँ का है, कर्नाटक का है। ठीक है, आप केरल का याद रखना है। ठीक है ना, कहाँ का है, केरल का है। 5 फॉर्म है, जैसे कि पहला हो गया नत्यम हो गया, नृत्यम हो गया, नत्यम हो गया, नृत्यम हो गया, नृत्याम हो गया, संगीतम हो गया, वाद्य हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट टीम, ये फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन, इस डांस में आपको फेशियल एक्सप्रेशन दिखेगा और कलर्स दिखेगा। कलर्स, कलर्स के यूज करते हैं ये लोग। ठीक है, और देखिए यहाँ पे फेस है, फेस में आपको ग्रीन कलर दिखेगा। ये लोग ग्रीन कलर से फेस को करते हैं, क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो इनका क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ को। इस चीज को डिनोट करता है, स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन और कलर्स का यूज करते हैं ये, और जो फेस में ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर करके स्ट्रेंथ को दिखाता है। ठीक, इसमें भी 24 हैंड गेस्चर होता है, याद रखना 24 हैंड गेस्चर इसमें भी होता है। ठीक है ना, और ये जो डांस है ना, ये डांस है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये डांस रिप्रेजेंट करता है विन ऑफ, विन ऑफ गॉड ओवर इविल, मतलब अच्छाई की बुराई, अच्छाई की जीत बुराई पर डिनोट करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्या क्या याद रखना है, एक बार फिर से रिवाइज कर ले। कथकली कहाँ का है, केरल का है। परफॉर्म कौन करता है, मेल परफॉर्म करता है, रामायण और महाभारत की इपिक पे बेस्ड होता है। 5 फॉर्म में कौन कौन सा, नत्यम है, नृत्यम है, नत्यम है, नृत्याम है, संगीतम है, वाद्य है। ठीक है, यूज करता है क्या, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करता है और कलर्स का यूज करता है। फेस में, जो फेस में जो है ग्रीन कलर है, वो किस चीज को दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाया जाता है। 24 हैंड गेस्चर है, और ये जो पूरे डांस बेस्ड होता है किसमें, विन ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब अच्छाई की बुराई पर जीत के ऊपर नोट करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सपोनेंट देख ले कि इसमें कौन कौन से टर्म रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, मेलानी साल्विनी, क्या, मेलिना, मेलिना साल्विनी। नेक्स्ट बीपी, पीवी बालकृष्णा, पीबी बालकृष्ण। नेक्स्ट कांचुरु कुरप, कांचुरु कुरूप। नेक्स्ट गोपीनाथ, गोपीनाथ इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया सवाल से, गोपीनाथ। नेक्स्ट कोटक्कल नंदा कुमार नायर, कोटक्कल नंद कुमार, नंद कुमार नायर। नेक्स्ट मीरानली, मीरानली साराबाई, साराबाई। किससे रिलेटेड करेगा, तो आपको याद रखना है किससे रिलेटेड करेगा, ये रिलेटेड करेगा आपका कथकली से। किससे रिलेटेड करेगा, कथकली से रिलेटेड करेगा। ठीक है, कौन कौन सा, तो आपको याद रखना है, पहला नाम याद रखिएगा, कौन कौन सा, पहला नाम याद रखिएगा मिलेना साल्विनी, मिलेना साल्विनी। नेक्स्ट पीवी बालकृष्ण, नेक्स्ट कांचू कुरप, नेक्स्ट गोपीनाथ, नेक्स्ट कोलट्टल नंद कुमार नायर। आपको अगर नायर दिख गया ना तो डायरेक्ट मार दीजिएगा, किसमें, कथकली में। नेक्स्ट मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई,
ये किससे रिलेट करेगा, कथकली से रिलेट करेगा, कथकली से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट मणिपुर डांस में। मणिपुर कहाँ का है, तो मणिपुरी कहाँ का है, तो याद रखिएगा मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का, याद रखिएगा। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का, याद मणिपुर का है। इसमें देखिए ना फॉर्म है, फॉर्म याद रखिएगा, कुछ कुछ कभी कभी फॉर्म पूछा जाता है। तो पहला रासलीला याद रखिएगा, रास रासलीला। नेक्स्ट याद रखिएगा जगोई चलोम, जगोई चलोम। थांगता, थांगता। पुंगडरोम, पुंग ड्रम। ठीक है, ये चोलोम में यूज होता है पुंग ड्रम का। ठीक है ना, याद रखिएगा। मस्कुलिन फीमेल को कौन, मेल परफॉर्म करता है। यानी क्या कि मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। ठीक है, इसका कुछ फॉर्म है, जैसे कि पहला क्या बोले, रासलीला हो गया, रासलीला हो गया, जो रासलीला में तो राधा कृष्ण के इफेक्ट बेस्ट होगा। जोगई चलोम हो गया, थांगता हो गया। जो चलोम है इसमें पिंग ड्रम का यूज होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका कुछ एक्सपोनेंट देख लिया जाए। चलिए देखते हैं, पहला एक्सपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट याद रखना आपको पहला, जावेनी सिस्टर। कौन, जावेरी सिस्टर, याद रखिएगा, जावेरी सिस्टर। नेक्स्ट बिंबावती देवी, बिंबावती देवी। नेक्स्ट निर्मला मेहता, निर्मला मेहता। गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह। चारू माथुर, देवानी चालिया, देवानी चालिया। अलुना कुबनी, अलुना कुबनी। ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा है तो याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा आप, जावेरी सिस्टर, भीमावती देवी, निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह है ना, इसको क्या टाइटल मिला है किसी का, हांजाबा का। किसका, हांजाबा का। किसने दिया, बाय मणिपुर किंग ने दिया। किसने दिया, मणिपुर किंग ने दिया है। ठीक है, मणिपुर किंग ने गुरु बिपिन सिंह को किस चीज का टाइटल दिया है, तो हांजाबा, हान जाबा का टाइटल दिया है। ठीक है, चारू माथुर हो गया, देवानी चालिया हो गया, अलुना कुपनी हो गया। सब किससे रिलेटेड करेगा, तो कथक, मणिपुरी से रिलेट करेगा, मणिपुरी डांस से रिलेट करेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं लास्ट वन, सतरिया। तो ये सतरिया जो है ना, ये आपको याद रखना है, कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है, असम। ठीक है, असम के ये क्या है, क्लासिकल डांस है। 2000 में, 2000 ईस्वी में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लासिकल डांस में इंक्लूड कब किया गया है, 2000 में। इसका फाउंडर जो है श्रीमंता संक्रांत देवा है। ठीक है, फाउंडर कौन है, श्री मंता संकरा देवा, श्रीमंता संकरा देवा इसके फाउंडर है। ठीक है, इसमें जो ये सतरिया है, इसका जो थीम्स है वो रिलेट किससे करता है, लॉर्ड कृष्ण से, लॉर्ड कृष्ण से रिलेट करेगा थीम। ठीक है ना। असम म्यूजिक भोरगीत में परफॉर्म किया जाता है। कौन सा, असम म्यूजिक है भोरगीत, क्या, भोरगीत में इसको परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है ना, किसमें परफॉर्म किया जाएगा, भोरगीत में परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, जो आपका ये सतरिया है, सतरिया जो किससे मिलके बना है, देखिए सतरिया जो है अखिया नाट डांस होता है, एक भूना जो होता है, भूना नाट, उन दोनों का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, देखिए क्या, अंकिया नाट और भूना भावना, इन दोनों को मिला के मॉडिफाइड वर्जन बनाया गया क्या, सतरिया। ठीक है, तो अभी तक क्या बताया कि सतरिया कहाँ का है, असम का, 2000 में इंक्लूड किया गया। फाउंडर को है श्रीमंता संकरा देवा, उसका फाउंडर है। थीम से रिलेट करता है लॉर्ड कृष्ण से। और असम म्यूजिक भोरगीत में परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे देखिए अंकिया नाथ और भूना का मॉडिफाइड वर्जन कौन है, सतरिया है। कौन है, सतरिया है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट बात करेंगे। तो एक्सपोनेंट पे सबसे पहला नाम याद रखिएगा, जतिन गोस्वामी, जतिन, जतिन गोस्वामी। भूपेन हजारिका, भूपेन, भूपेन हजारिका। गुरु घंटा बोरा,
गुरु गुरुघन कांता बोरा, इंदिरा बोरा, इंदिरा बोरा, मोनोग्राम दत्ता, मोनोग्राम दत्ता। तो देखिए क्या यहाँ पे क्या बोले आपको याद रखिएगा आप। क्या जतिन गोस्वामी, क्या जतिन गोस्वामी। नेक्स्ट भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो 2019 में मिला है। ठीक है, 2019 में मिला है। नेक्स्ट याद देखिए गुरु घनकांता बोरा, गुरु घनकांता बोरा, इंदिरा बोरा और मोनोग्राम दत्त। यानी अगर बोरा दिख गया तो पहुंच जाइए मणिपुर, बोरा दिख गया तो कहाँ? असम। बोरा दिख गया तो कहाँ पहुंचना है? असम में पहुंचना है। और असम में क्या मारेंगे? सतरिया मारेंगे। ठीक है, मणिपुर नहीं जाना है। ठीक है, तो क्या क्या जतिन गोस्वामी हो गया, भूपेन हजारिका हो गया, गुरु घनकांता बोरा हो गया, इंदिरा बोरा हो गया, मनोग्राम दत्ता। तो यही अगर बोरा दिख गया तो चढ़ जाएगा असम में, असम में सतरिया में मार के आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो और देखिए यहाँ तक हम लोग जैसे ही कंप्लीट किए, हमारा जो है हमारा जो है हमारा जो है क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस का जो फर्स्ट लेक्चर है ये बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। आपको बस रिवाइज करना है। और अगर इसका नोट्स का नीड है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स से एक ग्रुप बना हुआ है आपका। तो आप कहाँ पे जाइएगा? चैनल के बायो में जाके क्लिक कीजिएगा। चैनल के बायो में तो वहां पे आपको लिंक दिखेगा, 4 नोट्स ग्रुप चैनल। 4 नोट्स ग्रुप चैनल करके वहां पे लिंक होगा, क्लिक कीजिएगा। एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, अट्राई। ठीक है ना, अट्राई ऐप। और ये जैसे डाउनलोड कीजिएगा आप चैनल में ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। जैसे ऐड हो जाएगा आपको इसका क्लास वाइज का नोट मिल जाएगा। एज लेक्चर 1 है, हम लोग क्या कर रहे हैं एक एक लेक्चर में, मतलब ये हमारा टोटल आपको बताया भी थे कि आपको 30 लेक्चर होगा। 30 लेक्चर में आज हमारा क्या था? फर्स्ट लेक्चर था क्लासिकल डांस पे। तो फर्स्ट लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है या तो समझ में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, सेक्शन कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समस्या पे कुछ एडवाइस देना है, सलाह देना तो भी आप बता सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्लासेस एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी हमारा पूरा टारगेट है। एसएससी जीडी में स्कोर आपको कितना दिलाने का? 40 आउट ऑफ 40। उसी पे हम लोग स्टार्ट किए। तो क्लासिकल डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको क्लासिकल डांस पे मिलेगा ही मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है क्लासिकल डांस पे, आपको मिलना ही मिलना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो क्या होगा? फ्लोक डांस पे होगा। ठीक है ना, क्या होगा? फ्लोक डांस पे होगा। तो आज के लिए सेशन को यहीं पे रखते हैं। और सेशन को अगर आपको समझ में आता है ना तो जरूर से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप का जो लिंक है, टेलीग्राम का जो लिंक है, और जो नोट्स के लिए जो अटाई ऐप का जो लिंक है, उसमें तीनों में आप लोग जुड़ जाइए, आप फायदेमंद में रहिएगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक्स।